जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि वो पूरी तरह से संतोष और संतुष्ट हैं। सभी के पास कोई न कोई दुख होता ही है। अच्छा, जीवन में दुख का कारण क्या हो सकता है? दुख के कारण अनेक हो सकते हैं। प्रत्येक सजीव को जीवन जीने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ये तीनों चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, और जानवर को तो कपड़ा और मकान की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस इन 3 चीजों के अलावा मनुष्य जो भी सोचता है वो सब उसकी इच्छाएं हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होने पर अपना आंतरिक दुख प्रकट करता है। इच्छाएं पूरी करो, अच्छा काम करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन सोचो उतना ही जितना हासिल कर सको। दुख आने का एक सबसे बड़ा कारण हम जिंदगी से जितनी आशा करते हैं, मेहनत करते उससे कम है। 3 दुख, तन, मन, धन से आदमी दुखी हो सकता है। किसी के पास धन की कमी हो सकता है कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो, या ये भी हो सकता है कोई मरने से डरता हो। अच्छा, तो मैं आपको जीवन के कुछ सत्य बताता हूँ जिनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। मिट्टी का घड़ा, और मिट्टी में सत्य कौन है? बिल्कुल मिट्टी ही सत्य है। एक दिन आएगा जब मिट्टी के घड़े को टूटना है और वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी न मिट्टी का खिलौना है, किसी दिन इसको भी मिट्टी में ही मिलना है। सत्य तो केवल आत्मा है। एक बार एक गांव के सेठ जी ने अपने घर पर विशाल जलपान का आयोजन किया था। तो सेठ जी ने अपने गांव के 2 पंडितों को आमंत्रित किया। अब इतने बड़े सेठ के घर से निमंत्रण आया है तो कुछ दक्षिणा तो मिलेगी ही। एक पंडित सोचता है कि हमको दक्षिणा में अगर 10 रुपये मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा पंडित सोचता है अगर दक्षिणा में अगर 100 रुपये मिल जाए तो काम बन जाएगा। दोनों सेठ जी के घर गए और दोनों की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी हुई। सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही प्रस्थान करने वाले थे, सेठ जी ने दोनों को 89 रुपये दिए। अब पहला पंडित जिसने 10 रुपये की आस की उसको तो ज्यादा मिल गया। दूसरा पंडित जिसने 100 की आश लगाई थी उसको तो उसकी इच्छा से कम मिले। यही तो कारण है जीवन में सबसे बड़े दुहक का। चलिए आपको एक और किस्सा बताता हूँ। एक आदमी ने किसी तरह से 5 लाख रुपए जोड़ कर इकट्ठे किए। अब उसने इन 5 लाख से कोई बिजनेस धंधा शुरू किया। अभी काम शुरू किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ कि उसने महीने का 1 लाख कमाने की आश लगा दी। अब आप ही बताइए कि भला दिमाग की कोरी कल्पना अगर पूरी होने लग जाए तो फिर मेहनत का कोई नाम ही नहीं रहेगा। हाँ, किसी भी धंधे को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय और मेहनत लगती है। मेहनत के बिना कभी भी कुछ पाने की आश मत करना, क्योंकि केवल सोचने से दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपकी इच्छा के प्रति उत्तेजित तो करेगी, लेकिन अगर पूरा नहीं कर पाए तो एक बड़ा दुख का कारण भी बनेगी। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। एक बार की बात है, एक पति पत्नी जंगल से नगर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। वहां एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए साथ वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए अपनी तलवार देखने का मौका दोगे? योद्धा को उसकी भोली सूरत पर विश्वास हो जाता है और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और नगर की तरफ भागती है और कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, राजन, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार ना चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया गया। इस तरह जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का ज्ञान है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है,
बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सज्जा क्यों मिली? बाबा उसे उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। बताता है कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी बाजुओं से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी। और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल की चिंता छोड़ दो, आज में जीना सीख लो। कल किसने देखा है? कल ना आया है और ना ही आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कैसे चलता है, पृथ्वी कैसे घूमती है? यदि नहीं सोचा है तो इसके बारे में सोचें। यदि नहीं सोचा है तो फिर चिंता क्यों करते हैं? यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अकारण चिंता करते हैं। अब यह सोचें कि चिंता का अर्थ क्या है। सच पूछें तो वह चिंता ही है जो हमारा सबसे अधिक नुकसान करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चिंता कौन सी बला है? वस्तुतः चिंता हमारे बीते जीवन की वे घटनाएं हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते हैं, और जब हम इसे भुला नहीं पाते हैं तो हमारा वर्तमान इससे प्रभावित होने लगता है। वर्तमान के प्रभावित होते ही हमारा भविष्य नष्ट होने लगता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, प्राणी निज भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख छोड़े, दौड़ चला है बिखराता सा, अपने ही पथ में रोड़े। आशय यह है कि जो भविष्य है ही नहीं, हम उसके बारे में चिंता में लगे रहते हैं, और जो बीत गया उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। आज हम कितना कुछ एकत्र कर रहे हैं यह सोचकर कि हमें कल सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए आज कष्ट भोग रहे हैं। इससे भी अधिक कोई कष्ट आने वाला है क्या? यदि आने वाला है तो हम सहेंगे। हम अपने ही पथ में रोड़े बिखरा रहे हैं और दौड़ते चले जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जिएं? इसका कारण है अहंकार। अहंकार कहता है कि आप भूत में जिएं, और हमने तो नई पीढ़ी को भी भूत में जलाकर नष्ट कर दिया। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने बच्चों को ले जाकर खंडहरों में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप अपना भविष्य खोजें। पीछे की ओर दौड़ाकर हम उन्हें कहते हैं कि आप आगे बढ़ें। हमारे जीवन में निराशा और चिंताएं हैं, तो फिर इस जीवन को लेकर हम क्या करेंगे? हम तो प्रत्येक चीज में नकारात्मक होते चले जा रहे हैं। यह काम हमसे नहीं होगा, वह काम हमसे नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? प्रयास करने में क्या बुराई है? हम प्रयास करेंगे, काम होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में भी प्रयोग होते रहते हैं। किसी प्रयोग का परिणाम जीवन भर नहीं मिलता, फिर भी काम चालू रहता है। दूसरे वैज्ञानिक इसके परिणाम को तलाश ही लेते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि कोई भी खुद ही अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाने में सक्षम होता है। यहां तक कि भाग्य, किस्मत या तथाकथित दैविक चीजें सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देती हैं जो लगातार खुद को मुखर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो एक प्रयास तक नहीं करते हैं, बल्कि बैठे रहकर अपनी परेशानियों का ईश्वर द्वारा हल किए जाने का इंतजार करते हैं। भगवान कभी भी किसी भी रूप में उनकी मदद के लिए नहीं आते, और इस तरह से उनकी समस्याएं केवल बड़ी हो जाती हैं। इस कहावत का संदेश बेहद स्पष्ट है। मुश्किल समय में भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन साथ ही कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करें। यदि आप ईश्वर और स्वयं पर विश्वास के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हैं, तो आप निश्चित रूप से आशा की किरण देखते हैं। एक धनी व्यापारी के 2 बेटे थे, जिनका नाम ध्यानचंद और करमचंद था। ध्यानचंद हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे।
ध्यान लगाकर सर्वशक्तिमान से जुड़ने का प्रयास करते रहते थे, जो उसने सोच रखा था। जबकि दूसरी ओर करमचंद कर्म में विश्वास करते थे और श्रम करके अपनी जीविका चलाते थे। एक बार गांव सूखे की चपेट में आ गया और पानी इतना क्षीण हो गया कि हर बूंद कीमती हो गई और लोगों ने मेहमानों को पानी देना तक बंद कर दिया। करमचंद ने अपने स्वभाव के कारण स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह गांव में पानी पहुंचाने के उपाय सोचने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्यानचंद ने भगवान की पूजा करने, बारिश की प्रार्थना करने में पहले से भी और अधिक समय देना शुरू कर दिया। करमचंद ने उनके जैसे कई मेहनती पुरुषों को इकट्ठा किया और एक उपयुक्त स्थान पर एक कुएं के लिए खुदाई शुरू कर दी। महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिली और पानी कुएं से बाहर निकाल लिया। वे बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। ध्यानचंद ने जब यह समाचार सुना तो वे खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ वो भ्रमित भी हुए। सर्वशक्तिमान में अत्यधिक विश्वास रखने के बाद वह सोच रहा था कि भगवान ने बारिश के लिए उसके अनुरोधों का जवाब क्यों नहीं दिया। ध्यानचंद के सवाल का जवाब उनके व्यवसायी पिता ने दिया, जिन्होंने उनसे कहा, बेटा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है और आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। करमचंद उनकी और गांव की मदद करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए भगवान ने उसे कुएं में पानी निकालकर उनकी मदद की। दूसरी ओर आप प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान ने जवाब नहीं दिया। भगवत गीता के इन बातों को अगर आपने अपना लिया तो दुनिया में आपको कोई भी दुख नहीं दे सकता और आप एक सफल इंसान बन जाओगे, जो हर एक इंसान चाहता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे।